आज के डिस्कशन में केजीएस का टेस्ट नंबर 7, जिसमें क्या है, तो इसमें केवल आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, टेस्ट नंबर 7 की बात करें, इसमें क्या है, करंट अफेयर्स। इससे पहले सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 की बात करेंगे तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को आपको देखने को मिला था। तो चलिए सेट नंबर 7 को शुरू करते हैं। 2 पार्ट में वीडियो आएगी। पार्ट 1 में 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अब 75 से बाद के प्रश्न के लिए क्या होगा, पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, तो चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न दिख रहा है, बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिले में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार में औद्योगिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, बिहार में गया, मुंगेर और नवादा जिले में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जिला के नाम एक बार आपको याद रखना चाहिए। रिपीट कीजिए मेरे साथ, कौन कौन सा जिला है। तो गया है, मुंगेर है, नालंदा है। ठीक है, कौन सा जिला गया, है, मुंगेर तो और गया, नालंदा। मुंगेर और नालंदा। ठीक है, ये मुंगेर और प्रश्न आने की नालंदा। संभावना है। ठीक है, हाँ ये प्रश्न आ सकते हैं। तो कहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, और नोडल एजेंसी की बात करेंगे तो नोडल एजेंसी क्या है, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये आपका नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसके लिए आप देखोगे तो इसके लिए क्या किया गया है, तो गया जिले में लगभग 1670 एकड़, जबकि मुंगेर में 1200 एकड़ और आपको नालंदा में 1000 एकड़ भूमि का मतलब अधिग्रहण किया गया, मतलब क्रय किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बियाडा की बात करेंगे, BIADA, तो बिहार, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, क्या होता है यार, कुछ भी होता होगा। बियाडा की बाकी हिंदी में तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण होता है, हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बियाडा बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म आपको देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार बियाडा इंडस्ट्रियल होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ये से अथॉरिटी। क्या होगा। ठीक है, हाँ जो भी होगा इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो नोडल एजेंसी आपका बियाडा ही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसको आपको ध्यान में रखना है। बस आपको तीनों जिलों का नाम याद रखना है। 3 जिला एक बार फिर से रिपीट कर दो, गया है, मुंगेर और नालंदा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाल में जारी वैश्विक शस्त्र आयात रिपोर्ट, ठीक है, 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे, कौन सा पहला। स्थान है, तो क्या बताना है। भारत पहला है। ठीक है, रिपोर्ट सिपरी की तरफ से जारी की जाती है। किसकी तरफ से, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो सिपरी जारी करती है रिपोर्ट। ठीक है, इसमें भारत का स्थान की बात करेंगे। और वैश्विक अस्त्र आयात रिपोर्ट में हमारा क्या है, मतलब भारत जो है सबसे बड़ा हथियार का क्या है, आयातक देश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पिछले वर्ष की तुलना में बात करें, 14-18 से लेके 19-23 के बीच में, मतलब 5 वर्षों का जो कंपेरिजन निकलता है, तो हमने हथियार में, ठीक है, 4.7% का वृद्धि किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, तो भाई साहब, पड़ोसी का चुनने का अधिकार आपको नहीं होता है। ठीक है, आप सब कुछ चुन तो सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं चुन सकते हैं। और दुर्भाग्य से भारत को ऐसा पड़ोसी मिला जो किसी को ना मिले। ठीक है, रीजन क्या है, भारत और पाकिस्तान। अगर हमारे पास अगर ऐसे पड़ोसी नहीं होते तो इस पैसों के डेवलपमेंट कार्य में खर्चा होता और भारत की स्थिति बहुत उन्नत हो सकती थी। ठीक है, लेकिन हमको एक बहुत बड़ा पैसा अपने डिफेंस में खर्च करना पड़ता है। रीजन से हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमारे कारण से नहीं, उनके कारण से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तरह से महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, तो पता ही चल रहा है, शाक्य है तो बौद्धिज्म से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा इसका, बौद्धिज्म हो बोध गया। जाएगा। ठीक है, बोध ठीक है, गया। दिन ठीक है, बोध गया हो जाएगा। 32वीं शाक्य मोनलम प्रार्थना था, जिसे महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कहाँ पे हुआ है, तो बोध गया में हुआ है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 700 टेस्ट विकेट लेने वाला, ठीक है, पहला तेज गेंदबाज बन गया है, तो क्या नाम है इनका, तो एडरसन। वन एंड ओनली एडरसन। ठीक है, इन्होंने अपना स्थान भी, मतलब इन्होंने संन्यास भी ले लिया। ठीक है, तो 700 विकेट लेकर संन्यास लिया। स्टूट की बात करेंगे तो स्टूट बॉट का भी 600 विकेट है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट की बात करेंगे तो मुथैया मुरलीधरन है, 800 विकेट है उसके पास। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक विकेट सेनवान के पास है। ठीक है, सेनवान से ज्यादा हो गया क्या एडरसन का, एडरसन का भी हाल कल रिटायर हुआ तो कहीं ज्यादा हो गया होगा, देख लीजिएगा जो भी हो, लेकिन सेनवान का 708 है। उसके बाद आपको एंडरसन का होगा। लेकिन फास्टर में बात करेंगे, फास्टर में तो ध्यान रखिएगा, वन एंड ओनली क्या है, एडरसन ही है सर्वाधिक विकेट के साथ। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार की बात करेंगे, किसे दिया गया है, तो क्या बताएंगे, तो इसका नाम क्या द है, जोन ऑफ द जोन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। क्या नाम है इसका, द जोन ऑफ इंटरेस्ट को 2024 का अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर यूनाइटेड किंगडम की द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर बात करें 20 डेज इन मारियोपोल को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो मारियोपोल को क्या है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का दिया गया। द बॉय एंड द हेरोन को सबसे एमिनेटेड फिल्म। ठीक है, तो ये हेरोन वाला कहाँ गया, एमिनेटेड है।
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये आपका एनिमेटेड हो गया। और ठीक है, सक्सेस फिल्म की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे क्या नाम था, द जोन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अगर बात करेंगे तो एनाटॉमी ऑफ द फॉल को सबसे मूल कथा का पुरस्कार दिया गया, तो इसको सबसे मूल कथा का दिया गया, ये एनिमेटेड है। अब मारियोपोल की बात करेंगे तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है। ठीक है, ये सबसे फीचर फिल्म का पुरस्कार द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो यह सर्वेक्षण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। भागलपुर राज्य का पहला शहर है जिससे MOHUA का वाटर प्लस प्रमाणन आपको दिया गया है, तो गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पटना हो जाएगा। ठीक है, क्या मिला है, पटना को मिला है ना। हाँ ठीक है, किसने मिला, पटना को मिला है। ठीक है, पटना को 1 स्टार कचरा, पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग के साथ ODF प्लस शहर का भी प्रमाणन मिला है, तो ये भी आपको सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी सही है। ठीक है, 1 एंड 3 की बात करेंगे सही है, दूसरा नंबर क्या आपका गलत है। पटना को जल निकाय की स्वच्छता के लिए भी बेहतर स्कोर दिया गया, कैसे दिया गया नहीं पता। ठीक है, ई मापी पोर्टल, ठीक है, क्या होता है ई मापी पोर्टल की बात करें के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ई पोर्टल को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, ई पोर्टल का उपयोग करने के लिए आवेदक को राज्य का अस्थायी नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक और दो दोनों कथन की बात करेंगे सही, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी इसमें नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का क्या थीम था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इन्वेस्ट इन वोमेन, ठीक है, एक्सिलरेट प्रोग्राम। ठीक है, तो इन्वेस्ट इन वोमेन, ठीक है, एक्सिलरेट प्रोग्राम की बात करेंगे, इस बार का क्या था, थीम था। ठीक है, और कब मनाते हैं तो ध्यान रखिए, कब मनाते हैं, कितने तारीख को मनाते हैं, मार्च में कितने तारीख को मनाते हैं, 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ठीक है, तो नाटो का 32वां सदस्य की बात करेंगे तो स्वीडन की बात करेंगे, नाटो का 32वां सदस्य बना है, कौन बना है, स्वीडन बना है। ठीक है, स्वीडन ही है ना, हाँ स्वीडन बना है। ठीक है, 31वां सदस्य की बात करेंगे, नाटो का कौन था 31वां सदस्य, फिनलैंड, क्या नाम था 31वां, फिनलैंड की बात करेंगे तो नाटो का 31वां सदस्य। अगर मैं बात करूँ नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो क्या बताओगे, कहाँ पे मुख्यालय है, ठीक है, ब्रुसेल्स की बात करेंगे, नाटो का मुख्यालय। स्थापना की बात करें कब हुआ था, इसकी स्थापना 1949 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए बात करें फरवरी 2024 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण था, तो ध्यान में रखेंगे तो 9वां संस्करण था। लेकिन इसमें पूछ देगा रायसीना डायलॉग कहाँ पे होता है, तो ये दिल्ली में होता है। ठीक है, रायसीना क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल्स पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या ग्रीस के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो क्यारिकोस, ठीक है, मित्सो तकीस मुख्य अतिथि के रूप में थे। इससे पहले वाला में जो था तो जॉर्जिया मिलोनी आई थी। ठीक है, अभी कौन आया है, तो ये जो इस बार का जो हुआ इसमें कौन आया था, क्यारिकोस मित्सो तकीस आई है। ठीक है, जो कि कहाँ का है, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री है। ठीक है, इसका नाम आपको ध्यान में रखना। ग्रीस के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो रासीना डायलॉग के मुख्य अतिथि थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11 वाला प्रश्न देखिए। ठीक है, जनवरी 2024 से कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके थे, तो कितने देश शामिल हो चुके थे, तो ध्यान में रखेंगे 22 देश। ठीक है, तो जनवरी 2022 से कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं, तो 22 देश शामिल हो चुके हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, मौना क्या कहाँ स्थित है। ठीक है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना क्या कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखें कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर हिंद में, या फिर कहाँ पे, तो ध्यान रखना प्रशांत महासागर में। ठीक है, प्रशांत महासागर में आपको क्या मिलेगा, निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना क्या है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पे स्थित है। ठीक है, हवाई द्वीप पे बहुत सारा ज्वालामुखी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसको चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप पे, प्रशांत महासागर में चौराहा किसे कहते हैं, हवाई द्वीप में मौना लोआ, ठीक है, स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा शायद हवाई द्वीप को ही कहते हैं। ठीक है, स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे, पैसिफिक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, ध्यान में रखना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, समुद्र तल से 4207.3 मीटर लगभग 13,803 फीट की ऊंचाई पर यह हवाई राज्य का सबसे ऊंचा बिंदु और पृथ्वी पर किसी द्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर। इसकी तुलना में माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 29,035 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह का
उपयोग किया है। तो कहाँ पे किया है? एक्सरे पॉलीमीटर उपग्रह का लॉन्च किसने किया है? किसने इसरो किया है? इसरो ने इसरो किया है, ठीक है, ध्यान रखिए, किसने किया? इसरो ने किया है, ठीक है। हाल में ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक्सरे ध्रुवीकरण और उनके ब्रह्मांडीय स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, और मैग्नेटस का अध्ययन करने के लिए पहला एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सोसैट को क्या किया है? तो लॉन्च किया है। आप इसे याद रखेंगे। पहले निजी मून मिशन के तहत पेरिग्रीन 1 लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है जो पेरिग्रीन को लॉन्च की है? स्पेस क्या नाम है? तो एक्स उसका नाम है एस्ट्रोबॉटिक। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोबॉटिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोबॉटिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पेरिग्रीन लैंडर में नासा के 5 पेलोड थे, जिसे सोमवार को वाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया। लैंडर का निर्माण एस्ट्रोबॉटिक ने किया था, जबकि रॉकेट के निर्माण एक निजी उद्यम यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नाम है? एस्ट्रोबॉटिक, ठीक है। चलिए आप देखिए, एआईओडीसी पहला अनावरण किस संगठन के द्वारा किया गया? एआईओडीसी बताइए। ये माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। किसका? ध्यान सॉफ्टबैंक रखें, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो एआईओडीसी पहल का अनावरण किस संगठन के द्वारा किया गया? तो क्या बताएंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट इज द राइट आंसर। इसे आप ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। कौन सा राज्य भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? तो गुजरात गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है सो भारत का पहला पनडुब्बी बात करेंगे तो पर्यटन शुरू करने वाला है। गुजरात सरकार की बात करें, मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ साझेदारी में देश की पहली पनडुब्बी पर्यटन का नेतृत्व करने जा रही है, ठीक है। अयोध्या में जो राम मंदिर में अभिषेक के लिए तैयार की मूर्ति का मूर्तिकार कौन थे? तो क्या बताएं, क्या नाम है उनका? अरुण योगी राज, ठीक है, ध्यान में। अरुण योगी राज की बात करेंगे तो इन्होंने, ध्यान में रखेंगे, ये मैसूर के रहने वाले हैं। इन्हीं के द्वारा रामलला की मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। रामबी सुतार की बात करेंगे तो इन्होंने, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे, उनका निर्माण किया है। बिमल पटेल की बात करेंगे तो संसद भवन का डिजाइन इन्होंने तैयार किया। अब बाल कृष्ण जोशी की बात की, पुरस्कार पुरस्कार के विजेता है ये, ठीक है। प्रित्जकर पुरस्कार जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है उनके विजेता है ये, ठीक है। हाल में निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा असॉल्ट राइफल उग्रम विकसित किया गया? तो असॉल्ट राइफल उग्रम किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है, ठीक है। ये राइफल है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो क्या बताओगे, क्या रैंक है भारत का? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कितना है? एक 81 हो बात करेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 81वें स्थान पे, कितने नंबर पे है? 81 नंबर पे है, जिससे इसके पासपोर्ट धारकों को 61 देशों तक पहुंच हो गई, ठीक है। मतलब 81 नंबर पे है। अब भारत के जो पासपोर्ट धारक जो 61 देशों में जा सकते हैं, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो प्रत्येक 3 महीने पे आती है। कितने महीने पे आती है? प्रत्येक 3 महीने पे आती है, ठीक है। मतलब ये वर्ष में कितने बार निकलेगा? क्वार्टरली निकलता है, 4 बार निकलेगा वर्ष में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंडिया के रैंक की बात करेंगे 81 है, ठीक है। जनवरी 2024 में किस शहर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो क्या बताओगे किस शहर में आयुष दुबई में सम्मेलन किया गया? ठीक है, दुबई में किया गया। कहाँ पे किया गया है? दुबई में, ठीक है। जनवरी 2024 में किस शहर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो क्या बताएंगे आप? दुबई में किया गया, ठीक है। दुबई में 13 से 15 जनवरी 2024 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शेख मखदूम हॉल में इसका आयोजन किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 5वां विश्व स्वच्छ पर्यावरण शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर में मंदार महोत्सव का शुरुआत हुआ। लखीसराय में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट, ठीक है, कहाँ पे? कजरा में किया गया था ना, स्थापित किया गया लखीसराय के कजरा में, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है? तो 1 और 3 की बात करेंगे, ठीक है। मंदार पर्वत की बात करेंगे तो भागलपुर में, लेकिन यहाँ पे प्रश्न चेंज होगा, ठीक है। देखिए, सॉरी, बांका में, सॉरी बांका में है। कहाँ पे मंदार पर्वत? सॉरी, बांका में। कहाँ पे? बांका पे, ठीक है। तो दूसरा वाला इसलिए गलत है क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर बांका में मंदार महोत्सव की शुरुआत की गई, न कि भागलपुर में। ये गलत है। 5वां स्वच्छ पर्यावरण शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया, ठीक है। ये भी आपका ठीक है। लखीसराय में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट कहाँ पे? कजरा में। लखीसराय के कौन सा जगह पे है? 185 मेगावाट का स्थापित किया गया लखीसराय के कजरा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कजरा सोलर प्लांट, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे प्रश्न संख्या की बात करेंगे तो 22 नंबर। प्राय चर्चा में रहने वाला शब्द एवरीग्रीन ऑफ लोन से क्या अर्थ है? तो एवरीग्रीन ऑफ लोन से क्या अर्थ है? तो ध्यान में रखेंगे, इसके आंसर की बात करेंगे तो मौजूदा ऋणों पे डिफॉल्ट से बचने के लिए नए ऋण प्रदान करना, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, ये काम कौन करता है? पाकिस्तान करता है, ठीक है। तो मौजूदा ऋणों के डिफॉल्ट से बचने के लिए नए ऋण प्रदान करना, इसका क्या होता है?
एवरी एवरी ग्रीनिंग ऑफ लोन्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है ना, जैसे कभी कभी हम लोग भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लेते हैं और जब महीना में जब उसको पे करना रहता तो फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड से निकाल के उसको पे कर देते, तो एक समय लगता है 30-40 दिन का वक्त मिल जाता है, लेकिन वह ऋण हमेशा बढ़ते जाता है, ठीक है। उसका क्या होगा, दोबारा फिर उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा देने पर तो बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है, मौजूदा ऋण को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए नए ऋण प्रदान करना और फिर से ऋण ले लेना, ठीक है। अब आगे आते ई मोबिलिटी के संदर्भ में फेम शब्द से क्या तात्पर्य है। फेम की बात करें क्या है, तो फेम का मतलब होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिडिंग एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको क्या बोलते हैं, फेम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत भारत के किस चिड़ियाघर में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं, तो किस चिड़ियाघर में, तो ध्यान में रखेंगे पद्मा नायडू, पद्मा नायडू हिमालय, ठीक है। पद्मा नायडू कौन सा जानते हैं, हाँ, सरोजिनी नायडू की डॉटर थी आई थिंक। नेहरू जी की गर्लफ्रेंड हुई थी, ठीक है, पद्मा नायडू, ठीक है। हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पे है ये पद्मा नायडू, कहाँ पे है ये, दार्जिलिंग में। जम्मू दार्जिलिंग में पड़ता है, ठीक है, नहीं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग चिड़ियाघर द्वारा संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम शुरू करने के लिए लगभग 4 दशक बाद, ठीक है, वर्तमान में यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है, माइक बंद कीजिए। तो 4 दशक बाद वर्तमान में यहाँ 12 में दुनिया के सबसे अधिक कुल 14, जिनमें से 7 नर और 7 मादा की बात करेंगे और मेल फीमेल बराबर है, तो यहाँ पे एक चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्या सबसे अधिक हिम तेंदुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग। चलिए दार्जिलिंग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है, शिक्षा अनुसंधान नेटवर्क। एडनेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। एडनेट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भारत का पहला व्यापक ऑनलाइन मंच है। ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। जनवरी 2024 तक कुल 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत कवर किया गया। पुष्पा भारती को 2016 के उसके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान मिला, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट है। तो पहला वाला तो सही है, ठीक है, और दूसरा वाला भी सही है, यादें 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 के लिए, ठीक है। पुष्पा भारती को ध्यान रखेंगे, जो कि हिंदी की लेखिका है, उनको मतलब क्या सरस्वती सॉरी व्यास सम्मान दिया गया है 2023 के लिए, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। अब पहला वाला बात की करेंगे तो ये आपका क्या है, 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत कवर किया है। क्यों जरूरी था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से जो चीजें जो निकलती थी वो मतलब बाजार तक नहीं पहुंच पाता था, ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार की है नहीं, आदिवासी इलाकों से पूर्वोत्तर पहाड़ी इलाकों से चीजें आ सकती है, इसीलिए 25 हवाई अड्डे के अलावा अन्य क्षेत्रों में 33 हवाई अड्डे को लक्षित करती है। इस तरह के टोटल हवाई अड्डे कितने हो गए, 58 हवाई अड्डे हो गए, ठीक है। और 27 अक्टूबर 2021 को कृषि उड़ान योजना का 2.0 मतलब क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है, ध्यान में इसको रखना। अब आते हैं केरल के रीजनरेटिव पर्यटन मॉडल शुरू करने का निर्णय किया है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सूरत को पहला स्थान मिला है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, 27 नंबर का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला वाला भी गलत है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे गलत है, क्योंकि गोवा की मुक्ति की 62वें वर्षगांठ मनाते हुए राज्य के पर्यटन विभाग ने, ठीक है, रीजनरेटिव पर्यटन हेतु एक अग्रणी मॉडल को प्रस्तुत किया, मतलब गोवा ने प्रस्तुत किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सूरत को, ठीक है, पहला स्थान नहीं मिला, किसने मिला, ध्यान रखिए इंदौर को मिला है, साथ में क्या था, सूरत भी था, नहीं इंदौर और सूरत दोनों है ना, हाँ, एक साथ ही कंबाइंड ठीक रूप है। से फर्स्ट। तो इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब है, जबकि सूरत और विजयवाड़ा को 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी के क्रम से दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आबादी के हिसाब से बांट दिया, इसलिए इसको गलत लिया है, ठीक है। तो सूरत भी है और साथ में क्या है, कौन है साथ में, तो ध्यान रखेंगे क्या नाम है इसका, ठीक है, तो इंदौर भी है, ठीक है। तो आपका दोनों के दोनों कथन की बात गलत है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं। 28 नंबर की बात, हाल में ही यूएसए के प्रसिद्ध भारतीय कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ध्यान में रखेंगे फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि के
रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये तो बिल्कुल सही है। पहला वाला क्यों गलत लिया है, ठीक है, फ्रांसीसी शहर सेर्गी में इसका किया गया, न कि मतलब यूएस वहां पे किया गया, ठीक है। फ्रांस के शहर सेर्गी में इनका अनावरण किया, कहाँ पे, शेरगी में इनका अनावरण किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करेंगे तो इस बार भारत के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। ये छठा अवसर था जब किसी फ्रांसीसी नेता को भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया, ठीक है, छठा अवसर था, ठीक है, 6th टाइम, ठीक है। तो दूसरा वाला आपका क्या है, सही है। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे तो दूसरा, कैंपोगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलेस में विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें सही है। दोनों यहाँ सही ध्यान है। रखो, पहला भी गलत है, दूसरा सही, ठीक है। पहला में कैंपेगोडा ही होगा, ठीक है। कैंपेगोडा हवाई अड्डे को 2024 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और दक्षिण एशिया में सबसे क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया, तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला सही है, कैंपेगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को प्रिक्स बर्सलेस में विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है, तो ये आपका ठीक है, दूसरा सही। प्रवासन और गतिशीलता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल में ही इस समझौते पर भारत और इटली के बीच में हस्ताक्षर किया गया, तो बिल्कुल ठीक है। भारतीय छात्रों को शैक्षणिक समाप्ति के बाद 12 महीने तक इटली में अस्थायी निवास की अनुमति भी दी गई। बिल्कुल, अगर उनका शैक्षणिक सत्र अगर समाप्त हो जाएगा तो 12 महीने तक इटली में अस्थायी निवासी की अनुमति भी उनको दिया गया। क्या होता, शैक्षणिक से समाप्त होने के बाद तुरंत निकलना पड़ता था, लेकिन आप वहां पे क्या कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न है, सेला सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, चर्चा में था सेला सुरंग, ठीक है। तो कहाँ पे सेला सुरंग, तो क्या बताएंगे, तो सेला सुरंग की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में आपको सेला सुरंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लागत की बात करेंगे तो इसकी लागत 825 करोड़ रुपया इसकी लागत रखी गई है, ये भी आप ध्यान में रखना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पे था, ठीक है। तो पहला वाला की बात करेंगे, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि इसके बारे में आप जान लो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति दोनों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया, तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा वार्षिक रूप से इसका प्रकाशन किया गया। पहली बार इसे 2005 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 7वें स्थान पे है, तो बिल्कुल ये वाला की बात करेंगे तो ये वाला सही है। भारत का स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान पे है, ठीक है। गीता महोत्सव 2023 का आयोजन, ठीक है, ध्यान रखें, भारत के किस राज्य में किया गया, तो क्या बताएं, गीता महोत्सव, तो गीता महोत्सव का हुआ हरियाणा में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, ठीक है, हरियाणा में हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखा। इसका उद्घाटन किसने किया था, जगदीप धनखड़ जी ने किया था। कहाँ पे हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। अब आता है हिम तेंदुआ 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया, ठीक है, तो गलत है। हिम तेंदुआ 2023 का आयोजन की बार हिमाचल प्रदेश में किया गया, न कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाल में बिहार में सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया, ये भी गलत है। बनारस में सर्वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया, न कि मतलब बिहार में किया गया। कौन सा सही है, तो उपर्युक्त में से कोई भी कथन की बात करेंगे, आपका सही नहीं, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और वेनेजुएला के बीच में, ठीक है, विनवेक्स 2023 आयोजित किया गया है, ठीक है, विनवेक्स, ठीक है। तो विनवेक्स की बात करें, भारत और वेनेजुएला के नहीं बीच में, जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा कोई नहीं भूलेगा, ठीक है, बार बार समझाते हैं ना। तो विनवेक्स की बात करेंगे, भारत और वेनेजुएला के बीच में नहीं, भारत और वियतनाम के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 में आयोजित किया गया था। तो डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, पहले बताए वियतनाम का राजधानी कहाँ है, वियतनाम का राजधानी हनोई, ठीक है। अब भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन की बात करें, बिल्कुल ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो भारत और यूएई के बीच में होता है। लेकिन सीधे अगर साइक्लोन रहेगा तो क्या होगा, सीधे साइक्लोन अगर है तो जब सीधे साइक्लोन होता है उसका आंसर मिस्र होता है, ठीक है। लेकिन डेजर्ट साइक्लोन अगर है तो उसका आंसर क्या होगा, भारत और यूएई होगा, ठीक है। सी ड्रैगन केवल यूएसए और भारत के साथ क्या गलत है। सी ड्रैगन की बात करेंगे तो ये एक बहुराष्ट्रीय, ठीक है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
अभ्यास की बात करेंगे तो गलत है, ठीक है। भारतीय नौसेना ने, ठीक है, गुआम यूएसए में P-81 विमान तैनात करके प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन किया। अभ्यास सी ड्रैगन 24 का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत की नौसेनाओं के बीच में सहयोग और अंतर संचालन स्थापित करना। और केवल भारत और यूएसए के बीच में नहीं है, बहुत सारे देश इसमें शामिल है, बहुराष्ट्रीय है, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो मुख्यतः अमेरिका से संबंधित इसमें देश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लिए, क्वाड का मेंबर है, दक्षिण कोरिया भी अमेरिका का अम्ब्रेला, जापान हो गया, भारत भी क्वाड का मेंबर है, तो ये सब के साथ होता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो सही कौन सा है, तो केवल बात करेंगे तो केवल के केवल कौन सा कथन सही है, तो केवल आपका दूसरा कथन क्या है, सही है, इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, ठीक है। तो कौन इसके राष्ट्रपति बने हैं, तो ध्यान रखिए, इसके राष्ट्रपति की बात करें, क्या नाम है, फेलिक्स त्शेकेदी, ठीक है। इसको बोलते हैं डीआरसी। डीआरसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये देश अपना नाम चेंज करने के लिए जाना जाता है। कभी इसका नाम क्या हुआ करता था, जायरे, ठीक है, कभी इसका नाम जायरे भी हुआ करता था, ठीक है। तो अभी क्या बन गया है, डीआरसी बन गया है, ठीक है। क्या बन गया, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और कांगो बन गया, ठीक है। जायरे एक नदी है, ठीक है, जो इस देश से होकर गुजरती है, जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, उसी के नाम पे इसका देश था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 जयश्री रामनाथ को प्रदान किया गया, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कुम्बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, शिशेंद्रु मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, क्योंकि विदुषी बात करेंगे, जयश्री रामनाथ को प्रदान किया गया संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से, ठीक है, आपको चेन्नई में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा स्टेटमेंट, बंगाली लेखक शिशेंद्रु मुखोपाध्याय को, ठीक है, 2023 का कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी आपका क्या है, सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। हाल में ही प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक की रचना आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, शक्तिकांत दास ने की। काफी चर्चित पुस्तक है, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले, ठीक है। ये शक्तिकांत दास जी ने नहीं किया है, आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर, जिनका नाम क्या था, रघुराम राजन जी ने। किसने किया है, रघुराम राजन जी ने जिस पुस्तक का विमोचन किया, उसका नाम क्या है, ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। नए भारत का साम्यवाद पुस्तक की रचना राम बहादुर राय के द्वारा की गई है। तो ये बिल्कुल ये सही है, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में भारत का साम्यवाद नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के संविधान के बारे में दिए गए भाषणों का संकलन है, इसे राम बहादुर राय ने लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही, पहला गलत है, क्योंकि पहला गलत इसलिए है क्योंकि शक्तिकांत दास की जगह पे क्या आएंगे, तो रघुराम राजन। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कब तक, 30, 35, 40, 45, ठीक है। तो 2035 तक अगर बात करेंगे तो भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा, ठीक है। अभी किसके किसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन है, यूएसए के पास है, और साथ में किसके पास है, तो रशिया के पास में भी अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है। इनके पास अंतरिक्ष स्टेशन है, शायद नहीं है उसके पास। अमेरिका और रशिया के अलावा सर किसी के पास नहीं, एक बार देख लीजिएगा उसे, ठीक है, मुझे यही ध्यान में आ रहा है। आप चलिए, किसको कौन सा जीआई टैग मिला बताइए। आदि, कहाँ से खर खर की आवाज आ रही है, आदि केरकर किसे मिला, आदि केरकर, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। शिवलीपाल काई चटनी ओडिशा, ठीक है। काजी नेमू असम, और लाकाडोंग हल्दी मेघालय, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो मेघालय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो लाकाडोंग हल्दी मेघालय, सिमलीपाल काई चटनी ओडिशा, आदि केकर अरुणाचल प्रदेश, कागजी नींबू की बात करेंगे तो क्या होगा, असम होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, एक राष्ट्र एक पास, एक राष्ट्र एक पास संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मतलब वन नेशन वन पास, ठीक है। भारत सरकार ने सड़क परिवहन एवं राज्य और मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली एनटीपीसी, एक राष्ट्र एक पास का अनावरण किया गया है। तो ये गलत ले लिया है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो सड़क परिवहन मंत्रालय नहीं है। इससे देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज को निर्बाध परिवहन सुरक्षित होगा। तो बिल्कुल इसे क्या माना है, तो इसे सही माना है, ठीक है। तो आपका कौन सा दूसरा वाला सही, ठीक है। एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, क्या बताएंगे, तो क्या नाम है इनका, विकासशील जी को, किसे, विकासशील को, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है। तो एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो क्या बताएंगे, तो विकासशील को नियुक्त किया गया, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। तो ये आईएएस अधिकारी छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान स्वरूप में अगर बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे, ठीक है। पीएम सूर्य कर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इस योजना में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान करेगी, ठीक है। साथ में बात करेंगे इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों को रूफटॉप मतलब छत पे, ठीक है, सौर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोनों को दोनों सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए सरकार 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करें, इसके लिए सरकार का बजट कितना 75,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान, कितने घर को कवर किया जाएगा, तो 1 करोड़ घर को कवर किया जाएगा। कितने हैं, 1 करोड़ घर को कवर किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। चलिए आप देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, जरा आप लोग ध्यान फरमाइए, ठीक है। श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन की बात करेंगे, इसे योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, तो गलत है, ठीक है। इस योजना का कार्यान्वयन की बात करेंगे तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रतिवर्ष ओबीसी छात्रों का चयन किया जाएगा, तो ये भी गलत है। कौन सा छात्र है, तो ओबीसी के जगह पे कौन सा एससी छात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। ईडीसीआईएल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, कौन सा कार्यक्रम है, विद्यांजलि कार्यक्रम है, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र 10 और 12 के छात्र विद्यांजलि कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण के लाभार्थी होंगे, तो गलत हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर लिया है, इसका लिया है विद्यांजलि कार्यक्रम में नवोदय विद्यालय के छात्र तो है, लेकिन 11वीं और 12वीं के, कौन सा है, 11वीं और 12वीं के छात्र है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, ठीक है, 20 के अनुरूप है, तो बिल्कुल ये आपका सही लिया है, इसको ध्यान में रखना है। मतलब इसका केवल 2 आपका सही है, 2020 के अनुरूप है। हाल में केरल के कासरगोड जिले के, ठीक है, चितारी मुहाने पे देश ने पहली बार लाफिंग गल को देखा। यह पक्षी किस क्षेत्र का मूल निवासी है, लाफिंग गल कहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो ये लाफिंग गल आपको दिखता है, ध्यान में, उत्तरी अमेरिका में आपको लाफिंग गल दिखता है, ठीक है। लाफिंग गल एक उत्तरी अमेरिका का प्रवासी पक्षी है, जिसे पहली बार केरल के कासरगोड जिले के चितारी मुहाना पे देखा गया। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे ल्यूकोफेयस एट्रिसिला है। ये अपनी हंसी जैसी आवाज से पहचाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे बहुत सुंदर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र के रूप में बढ़ावा देने और अंतरिक्ष संरक्षण करने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई थी। मिष्टी योजना का फुल फॉर्म बताइए क्या होगा, ठीक है। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रांजिबल इनकम, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन क्या होगा, शोरलाइन हैबिटेट एंड ट्रांजिबल इनकम, ठीक है, ये क्या होता है, तो मिष्टी योजना का क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो मैंग्रोव वन की बात करें, किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, क्या बताओगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक क्या मैंग्रोव वन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, पढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता से लाभान्वित होने हेतु हाल में नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया था। नागोया प्रोटोकॉल किसने अपनाया, कैमरून ने अपनाया। कौन सा, कैमरून। कैमरून की बात करेंगे तो अफ्रीकी देश है, इसने नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है, ठीक है। यहाँ पे 11,000 प्रजातियों के साथ अपनी विविध जैव विविधता के लिए देश प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। और ग्रो पहल, ठीक है, कौन सा पहल है, ग्रो पहल। ग्रो पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना। पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने ग्रीनिंग इंडियाज वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल को लॉन्च किया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो ये कथन सही है क्या, तो बिल्कुल पहला वाला की बात के गलत कथन है। और दूसरा की बात यह GIS का उपयोग करके भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी का उपयुक्तता से आकलन करेगी, तो वो सही है। दूसरा की पहला क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, 12 फरवरी 2024 को नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद द्वारा नीति आयोग में ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विद
एग्रो फॉरेस्ट्री के रिपोर्ट और पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने ही लॉन्च किया, किसने किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया, इसलिए गलत है। बाकी दूसरा इसलिए सही है क्योंकि जीआईएस का उपयोग करके भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयोगिता का आकलन करेगा। कौन सा पहल? तो ग्रो पहल, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बी आपका सही है, ठीक है। अब चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न। किस संगठन ने मछुआरों के लिए समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक उन्नत संकेत चेतावनी ट्रांसमीटर का विकसित किया? किसने विकसित किया है? तो इसरो ने विकसित किया है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा इसको विकसित किया गया है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब बात करेंगे, प्रश्न है 51 नंबर, ठीक है। हाल में ही डचेस ऑफ यॉर्क सारा फर्गुसन की जांच में निकला घातक मेलेनोमा क्या है? हाल में ही डचेस ऑफ यॉर्क द्वारा यॉर्क सारा फर्गुसन की जांच में निकला घातक मेलेनोमा क्या है? तो क्या बताएंगे ये क्या है? तो ध्यान रखेंगे क्या है? तो त्वचा ट्यूमर का एक प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखें क्या है? एक त्वचा ट्यूमर का क्या है? प्रकार है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है? त्वचा ट्यूमर का प्रकार। हाल में डचेस ऑफ यॉर्क द्वारा यॉर्क सारा फर्गुसन की जांच में, ठीक है, सारा फर्गुसन की जांच में निकला घातक मेलानोमा क्या है? तो त्वचा ट्यूमर का क्या है? एक प्रकार का, ठीक है। 40 से अधिक उम्र के व्यक्ति इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ठीक है, 40 से अधिक उम्र के व्यक्ति, ठीक है, ध्यान में रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। इसरो द्वारा हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाहन प्रोटोटाइप की पहली उड़ान परीक्षण बेंगलुरु में की गई, ठीक है। तो ध्यान रखें, गलत लिया है क्योंकि इसकी परीक्षण की बात कर बेंगलुरु में नहीं किया गया है। कहाँ पे किया गया है? चल्लीकेरे में किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल में बेंगलुरु में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालों ने कर्नाटक के चल्लीकेरे परीक्षण रेंज में प्रोटोटाइप हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाहन का पहला उड़ान परीक्षण किया था, ठीक है। तो बेंगलुरु में नहीं किया, कहाँ पे किया है? कर्नाटक के चलकेरे में, ठीक है। HAPS मतलब हाई एल्टीट्यूड क्या होता है ये, ठीक है। स्यूडो सैटेलाइट की बात करेंगे ना, स्यूडो है ना, तो यहाँ पी से स्यूडो होता है, एस साइलेंट है, ठीक है, पी साइलेंट है। और ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित हवाई जहाज के रूप में भी कार्य करता है, तो ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल में लॉन्च किए गए स्वाति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो स्वाति पोर्टल के बारे में तो आप लोग जानते हैं, महिलाओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य है स्टीम का मतलब क्या? साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल में भारतीय महिला और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना। बिल्कुल, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथ और एम फॉर क्या होगा? मेडिकल होगा, ठीक है। इसे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित होस्ट और अनुरक्षित किया जाएगा। तो ये भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो स्वाति पोर्टल का काम क्या है? तो स्टीम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना, सही है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह के पहली मोबिलिटी प्रदर्शन भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? क्या बताओगे? तो इसका आयोजन हुआ था आपका कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है, वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो क्या बताएंगे कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तराखंड, राजस्थान में, नहीं, राजस्थान में किया गया, राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के कहाँ पे? तो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया जिन्हें इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी? क्या होगा इसका आंसर? तो क्या बताएंगे? ठीक है, ठीक है, कतर, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? कतर होगा, ठीक है। द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है, एक्स अयुत्या, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या भारत और किस देश के बीच में हुआ है? एक्स अयुत्या, तो क्या बताएंगे? तो एक्स अयुत्या की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। ये ऐतिहासिक होता है, भारत और थाईलैंड के भारत के किस शहर और थाईलैंड के बीच में एक संबंध माना जाता है? तो बहुत पुराने समय से इनका संबंध रहा हो, ठीक है। भारत के किस शहर के साथ इनका संबंध है? तो क्या बताएं? अयोध्या के साथ इनका क्या है? संबंध है, ठीक है, बिल्कुल। सीता माता का कुछ संबंध है, आप लोग इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा पहली बार महिला तथा एम्पायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या नाम है? जो महिला एम्पायर बनी है, ठीक है, सू रेडफंड को, ठीक है, क्या नाम है? सू रेडफंड को। सू रेडफंड को अंतरराष्ट्रीय मैच
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर आईसीसी के द्वारा द्विपक्षीय श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में नियुक्त किया गया। ये निर्णय अंपायरिंग भूमिकाओं में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के प्रयासों को रेखांकित करता है। ठीक है, क्रिकेट में एक तटस्थ अंपायर विभिन्न देशों के टीमों के बीच में मैचों की अंपायरिंग करने की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पक्षपात को कम करने के लिए उत्तरदायी होता है। उनके कर्तव्यों के मैदान पर निर्णय लेना, जैसे आउट का फैसला करना, डिलीवरी की वैधता आदि आकलन करना और खेल के नियमों को लागू करना भी क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, हाल में चर्चा में ग्रीन रूम शब्द से कौन जुड़ा है? ग्रीन रूम शब्द से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो क्या बताएंगे? तो यूक्रेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें कौन जुड़ा हुआ है, यूक्रेन जुड़ा हुआ है ग्रीन रूम शब्द से। ठीक है, ध्यान रखें 18 ग्रीन रूम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, ग्रीन रूम एक विशेष रूप से सुसज्जित स्थान प्रदान करता है जहां पुलिस अधिकारी बाल पीड़ितों और अपराध के गवाहों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। ये कैमरे जांच और प्रतीकात्मक कार्रवाइयों के दौरान बच्चों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से सिद्धांतों के आधार पर क्या होता है, संचालित होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ग्रीन रूम से कौन जरा, यूक्रेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं, पढ़ेंगे 60 नंबर क्वेश्चन। हाल में डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास आयोजित किया गया जिसे भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। तो डेजर्ट नाइट में क्या, जो ऊपर का देश दिया हुआ सही है क्या? तो गलत है। ठीक है, डेजर्ट नाइट में कौन कौन है तो ध्यान रखेंगे। तो डेजर्ट नाइट की बात करेंगे, इसमें भारत है, संयुक्त अरब अमीरात है और साथ में फ्रांस है। ठीक है, डेजर्ट नाइट में यूएसए नहीं होगा, यूएसए की जगह पे क्या है, तो यूएसए की जगह पे क्या हो जाएगा, तो फ्रांस होगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने सदा तंसिक नामक संयुक्त अभ्यास किया है। तो दूसरा वाला की बात करें, बिल्कुल ठीक है, 12 दिवसीय अभ्यास हुआ है सदा तंसिक, जो कि भारत और किसके बीच में हुआ है, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है, सदा तंसिक। एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है सदा तंसिक। ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, सही है। कुष्ठ दिवस, जिसके लेप्रोसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व कुष्ठ दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से आपको विचार करना है। तो चलिए कीजिए विचार। ठीक है, कब मनाते हैं इसे, मतलब इस बार का थीम की बात करेंगे। 2024 का थीम क्या था, तो थीम की बात करेंगे। ठीक है, कुष्ठ को हराना है। ठीक है, क्या करना है, कुष्ठ को हराना, ये थीम ठीक है। विश्व कुष्ठ दिवस, ठीक है, वर्ल्ड लिप्रोसी डे जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, और इस बार का बस थीम याद रखो। ठीक है, थीम क्या है, तो कुष्ठ को हराना की बात करें, क्या है इस बार का थीम है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, चलिए आप बात करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। आप देखो, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को, तो बिल्कुल विश्व बैंक इसको जारी करती है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में 50वें स्थान पे है, तो गलत है। भारत की बात करें 139 देशों में भारत का स्थान कौन है, 38 रैंक है। ठीक है, कितना है, 38 रैंक। ये VBI है। ठीक है, ये VBI, इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मिनट, एक से सुनना है। 2023 के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पे है, 2018 में 44वें पे था और 2014 में 54वें स्थान पे था। अभी भारत का रैंक क्या है, 38 रैंक है, आउट ऑफ कितने देश, 139 देश। ठीक है, चलिए 99 का अंतर है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। अब आते किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला नियमित मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम का शुरू किया, किस देश ने मलेरिया टीकाकरण, तो कैमरून ने किया है। किसने किया है, कैमरून ने किया है। ठीक है, तो किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला नियमित मलेरिया टीकाकरण की शुरुआत की है, तो किसने किया है, तो कैमरून ने किया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, देखेंगे 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा तैयार की गई, तो गलत है। ठीक है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है, UNFPA के द्वारा इसको UNFPA ने भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था के साथ साझेदारी में इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की, जो देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को रेखांकित करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्तमान में तेजी से बढ़ रही, जिसकी दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 41% है, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो कौन सा सही है, तो केवल आपका दूसरा सही है, क्योंकि रिपोर्ट की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था ने मिलकर रिपोर्ट भारत के संदर्भ में ये जारी की, तो केवल आपका 2 सही है। हाल में भारत का हस्ताक्षरित, ठीक है, हाल में भारत का हस्ताक्षरित विभिन्न समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण समझौते पे हस्ताक्षर किए गए, तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, किसने किया, तो काबिल ने किया है। काबिल का मतलब क्या होता है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को संक्षेप में KABIL कहते हैं। ठीक है,
ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसने किसके साथ किया है, किसके साथ किया, अर्जेंटीना के साथ किया है, ठीक है। कितने पैसे पे हस्ताक्षर हुआ है, तो 2 बिलियन, ठीक है, 2 बिलियन रुपए, या फिर बात करेंगे 24 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे तो समुद्री सुरक्षा के लिए MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौता किया गया। तो ये भी आपका क्या है, सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही। इसके लिए 3.99 बिलियन डॉलर भारत ने दिए, ठीक है, अमेरिका को, ठीक है। एक टोही निगरानी, ठीक है, टोही निगरानी क्या है ये, क्या है ये, तो ध्यान रखेंगे ये ड्रोन है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। मिलान करना है, ठीक। खंजर हमारा किसके साथ होता है, खंजर किसके साथ होता है, तो क्या बताओगे, खंजर की बात खंजर कहाँ पे हुआ है वो बताना है, ठीक है। जैसलमेर में हुआ। सहयोग कैजिन की बात करेंगे, सहयोग कैजिन कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखना है चेन्नई में हुआ सहयोग कैजिन। चेन्नई। खंजर की बात करें, खंजर बकलोह में हुआ है, कहाँ पे हुआ, बकलोह में लो खंजर हुआ है, मेघालय। ठीक है। वायु शक्ति 24 की बात करें, वायु जैसलमेर। शक्ति 24 जैसलमेर में हुआ है, ठीक है। और ओडिशा में किस कौन सा हुआ है, तो अभ्यास आपका कहाँ पे हुआ है, तो ओडिशा में हुआ है। इसको आपको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी लिया है, ठीक है। अब आते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, खूब पूछा जाता है, बिल्कुल ठीक है। 180 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत 93वें स्थान पर रहा, ठीक है। ध्यान में 180 देशों में बात करेंगे तो फिनलैंड की बात करें, फिनलैंड का स्थान कौन सा है, लगातार 6ठे वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष पे रहा है, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन रहा है, डेनमार्क, न कि फिनलैंड, किसने, नहीं, डेनमार्क पहले नंबर पे है। डेनमार्क की बात करेंगे पहले, भारत की रैंक की बात करेंगे 93 भारत का रैंक जो है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, सही है, ठीक है। बात करेंगे इसके बाद बात करते हैं शीर्ष पे, इसके बाद 87 और 85 स्कोर के साथ फिनलैंड और न्यूजीलैंड है। तो पहले पे डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, ठीक है। सीपीआई 2023 में 180 देशों में भारत 93वें स्थान पे था, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेनमार्क होगा ना कि फिनलैंड होगा, इसलिए गलत हो गया। तो केवल पहला सही है, ठीक है। दूसरा नंबर पर फिनलैंड है, तीसरा नंबर पर न्यूजीलैंड है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर को दुनिया का छठा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना गया, तो ध्यान रखेंगे बैंगलोर को माना गया, ठीक है। ये भी VPI है, मार्क कर लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दुनिया का छठा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बेंगलोर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसने इंडेक्स जारी किया है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने जारी किया है। फरवरी 2024 में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या थी, ठीक है। तो ध्यान में विषय की बात, एक स्थिर और सतत महासागर की ओर, ठीक है, एक स्थिर और सतत महासागर की ओर क्या था, इसका क्या था, थीम था। 17 नंबर क्वेश्चन के फ्यूचर स्किल समिट 2024 का आयोजन 15 फरवरी को कलकत्ता में किया गया, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि कहाँ पे किया गया है, ये कलकत्ता में नहीं करवाया गया, कहाँ पे करवाया गया है, गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो फ्यूचर स्किल समिट 2024 का आयोजन 15 फरवरी को कहाँ पे, तो गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ध्यान रखें कहाँ पे, तो गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुवाहाटी में, ठीक है। और 7 से 9 फरवरी को नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये दूसरा वाला की बात करेंगे तो दूसरा वाला आपका सही है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। 7 से 9 फरवरी को नई दिल्ली में विश्व सतत विकास, ठीक है, शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, तो ठीक है, ठीक है। नागरिक विमानन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 में आयोजन किया गया, ठीक है। तो विंग्स इंडिया की बात करेंगे तो किया गया कहाँ पे किया गया, तो हैदराबाद में किया, कहाँ पे किया गया, तो हैदराबाद में किया गया, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहली बार भारत में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की पुष्टि कहाँ पे की गई, तो क्या बताएंगे, तो कहाँ पे किया गया, तो सिक्किम में किया गया। कहाँ पे किया गया है, सिक्किम में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको बहुत वर्षों के बाद दिखा गया, ठीक है। भारत के उत्तरी सिक्किम में पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखा गया, जिसमें देश की स्तनपायी विविधता में एक नई उपप्रजाति जुड़ गई। इसका वैज्ञानिक नाम उर्सस आर्कटोस पुर्नोनेस था, क्या क्या नाम ही लोग रखता है, ठीक है। इस प्रजाति को सिक्किम वन विभाग और WWF इंडिया द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में देखा गया। तिब्बती भालू का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में था, एनिमल क्या था उसका, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 के तहत इसको संरक्षण भी किया गया, ठीक है। इसको लुप्त प्राय प्रजाति में भी इसको सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। हाल में ही ममानी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लद्दाख में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ममानी महोत्सव कहाँ पे हुआ है,
तो लद्दाख में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लद्दाख में कारगिल और लद्दाख में सबसे प्रशिक्षित कार्यक्रम में से एक है, ठीक है। कारगिल के पर्यटन विभाग ने चिकटन में, ठीक है, चिकटन में ममानी महोत्सव का आयोजन किया, जो लद्दाख का खाद्य खाद्य महोत्सव है। किस प्रकार का उत्सव है? तो जातीय खाद्य महोत्सव है, ठीक है, खाद्य महोत्सव है, ठीक है, ध्यान में रखना है। देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में आयोजित किया गया, मतलब कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो क्या बताए कहाँ पे आयोजित किया गया? ध्यान में रखेंगे, हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। तो देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है, इससे आप ध्यान में रखेंगे। अनिल कुमार लोहाटी की बात करेंगे, जो कि भूतपूर्व रेलवे के बोर्ड के प्रमुख थे। किस संस्था का अध्यक्ष फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है? तो ट्राई का बना दिया गया। अनिल कुमार लोहाटी को किसका? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का इनको अध्यक्ष बना दिया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पार्ट 1 की बात करेंगे तो पार्ट 1 का, ठीक है, 75 क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए, ठीक है। अब जाके हम लोग पार्ट 2 का करेंगे, 75 क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।